कांतारा चैप्टर 1 देखने के बाद आपके मन में कई सारे सवाल आए होंगे, जैसे कि ब्रह्म राक्षस कौन है और उसका क्या ही मतलब था इस मूवी के अंदर। लोग वहीं पर गायब क्यों हो रहे हैं जहां गुलिवा देव के आगमन से धरती पर गड्ढा बना था। बैर में कौन है और क्या वो हमें चैप्टर 3 में दिखेंगे, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। पहले ही एक स्पॉइलर वार्निंग दे देता हूं कि अगर आपने कांतारा चैप्टर 1 नहीं देखा है तो भाई पहले उसको देखकर आओ, तभी आपको ये वीडियो समझ आएगा। इसके अलावा मैं पहले ही माफी मांगता हूं अगर गलती से मैंने कुछ शब्दों को मिस प्रोनाउंस कर दिया। तो भाई लोग शुरुआत करते हैं बैर में से, जिसके लिए हमें उसके इंट्रोडक्शन शॉट को याद करना होगा, जिसमें कहा गया था कि जब भी अधर्म से धरती सूख जाती है तो ईश्वर बारिश से उसको भिंगा देते हैं, जिससे महाशक्ति का जन्म होता है। यानी कि बैर में कोई मामूली इंसान नहीं था, वो शुरू से ही एक उद्देश्य के साथ जन्म लिया था, जो कि था अधर्मियों का नाश करना और धर्म का स्थापना करना। इस चीज को कनकवती भी आगे जाकर मूवी में कहती है कि वो सिर्फ देव स्थापना के लिए यहाँ नहीं आया है, बल्कि धर्म स्थापना के लिए आया है। यहाँ पे धर्म वो नहीं जो आज के समय में लोग समझते हैं। धर्म का असली मतलब सिर्फ पूजा या मंदिर नहीं, बल्कि जस्टिस, बैलेंस और एक ऐसा मोरल ऑर्डर जो सोसाइटी को चलाता है। धर्म मतलब नेचर के साथ हार्मनी मेंटेन करना है, इंसाफ करना है और कम्युनिटी के लिए सही रूल सेट करना है, जो कि हमें मूवी में देखने को मिलता भी है। सबसे पहले तो बैर में उस जंगल को दिग्बंधन से आजाद कराता है, जिसको कदंबा आदिवासियों ने काले जादू से अपने कंट्रोल में रखा था। वहीं राजा के साथ डील क्रैक करते समय वो उन इंसानों के लिए आजादी मांगता है जो इतने सालों से कैद थे। यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है कि इंसान का असली प्रॉब्लम नेचर के साथ नहीं, बल्कि अपने अंदर के भूख के साथ है। जब प्रॉब्लम और ईगो डोमिनेट करने लगता है तब स्लेवरी, सैक्रिफाइस और खून खराबा नॉर्मल लगने लगते हैं। नेचर सिंपल और बैलेंस्ड होता है, पर इंसान उस बैलेंस को तोड़ता है। कांतारा चैप्टर 1 इसी तोड़फोड़ के बीच में एक कहानी को लाती है। एक साइड पे वो लोग होते हैं जो दुनिया को अपनी मिल्कियत समझते हैं, जिनके लिए वायलेंस और एक एंटरटेनमेंट है, जैसे कि राजा और वो कदंबा आदिवासी थे। वहीं दूसरी ओर के जो लोग हैं वो पेड़, जमीन, जानवर को दिव्य मानते थे, जैसे कि बैर में के लोग थे, जिनके लिए बाघ हो या बरा सभी गॉड के रूप है। बैर में एक महाशक्ति है, इस बात का आभास हमें उस वक्त भी होता है जब हम उसको जंगल में एक ऐसे देव से बात करते देखते हैं जिसको कोई और देख भी नहीं सकता। इसके अलावा आगे जाकर वो अपनी मरी हुई एडॉप्टिव मां से भी बात करता है, जिसको कोई और नहीं देख सकता था। इसके अलावा बैर में से जुड़ी एक और पॉसिबिलिटी है, लेकिन उस पर आने से पहले हमें ब्रह्म राक्षस को समझना होगा, जिसके बारे में मूवी में हमें यह बताया गया था कि एक राजा तपस्या करता है, जिसके बाद एक ऋषि मुनि प्रकट होते हैं और उसे वरदान के रूप में एक ऐसा इंसान देते हैं जो हमेशा काम करते रहता है। अगर वो खाली बैठा तो वो इंसान को ही खा जाएगा, जो कि बाद में हुआ भी, जहां वो ब्रह्म राक्षस उस राजा को खाने के लिए दौड़ता है, लेकिन रानी बीच में आकर उसे अपना एक घुंघरेला बाल देकर कहती है कि इसको सीधा करो, और तब से वो ब्रह्म राक्षस वही काम पर लगा हुआ है, जो कि बहुत ही डीप है अगर आप इसके सिंबोलिज्म को समझो, जो कि इस मूवी का प्रमुख भाव भी है। ब्रह्म राक्षस को आप इंसान के अंदर के इच्छा और मन का सिंबल समझ सकते हो। जब तक मन प्रोडक्टिव है, कंस्ट्रक्टिव है, तब तक वो इंसान के लिए एक एसेट है, लेकिन जैसे ही मन खाली बैठता है, यानी कि डिसिप्लिन और बिना वर्क के रहता है, तो वो इंसान को ही डिस्ट्रॉय करने लगता है। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर, वो इसका प्राइम एग्जांपल है। बात करें राजा और रानी की, तो यहाँ पर राजा ईगो या अहंकार का सिंबल हो सकते हैं, जिनको रिवॉर्ड चाहिए। वहीं रानी बुद्धि का सिंबल हो सकती है, जो सॉल्यूशन निकालती है और उस डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को भी एक मीनिंगफुल टास्क दे देती है, जैसे ब्रह्म राक्षस को बाल सीधा करने का टास्क देना, जो कि एक एंडलेस काम है जो कभी खत्म नहीं होगा। ये सिंबलाइज करता है कि डिस्ट्रक्टिव इंस्टिंक्ट को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें एक ऐसे डायरेक्शन में भेज देना चाहिए जहां लगातार वो बिजी रहे और सोसाइटी या फिर इंडिविजुअल सेफ रहे। कियोस को चैनलाइज करना ही असली बैलेंस है। तो इसका डीपर मीनिंग हुआ इंसान के अंदर की रॉ डिस्ट्रक्टिव एनर्जी, यानी ब्रह्म राक्षस को मारने के बजाय उसे एक डिसिप्लिन टास्क दो, वरना तुम्हें ही वो खा जाएगा। और देखा जाए तो यही कांतारा के प्रमुख देवों की कहानी भी है, जहां पंजुली देव जब कैलाश पर्वत पर तबाही मचाने लगते हैं, तभी उन्हें पृथ्वी पर भेज दिया गया था। लोक कथाओं में बताया जाता है कि एक वराह शिशु को माता पार्वती ने बचाया था, पर जब वो बड़ा हुआ तो उसकी विकराल शक्ति से फसल नुकसान होने लगा। तब भगवान शिव के साथ माता पार्वती ने उसे पृथ्वी पर रक्षक बनने का धर्म दिया। तब से पंजुली देव को भूता कोयला में पूजा जाता है और वो मनुष्यों की जमीन, फसलों
और मर्यादा की हिफाजत करते हुए दिखाए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स जो नेचर का बैलेंस बिगाड़ रही थी, उसको नेचर का बैलेंस बनाने के रास्ते में भेज दिया गया सिर्फ एक पर्पस के जरिए। सेम पैटर्न आप गुलिका देवा के साथ भी देख सकते हैं, जहाँ कहानियों में कहते हैं कि एक बार एक ऐश के पत्थर को शिव भगवान ने फेंक दिया था और उससे एक प्राइमल एनर्जी जन्मी। उस एनर्जी का नाम है गुलिका, जो जन्म से ही इतना अनकंट्रोलेबल था और उसके अंदर इतनी भूख थी कि उन्होंने सूर्य तक को निगलने की कोशिश की थी। तभी विष्णु भगवान आए और उन्होंने अपनी एक उंगली देकर उसके गुस्से को शांत किया और उसे क्षेत्रफल बना दिया, जहां वो अब धरती पे सीमा, न्याय और दंड के माध्यम से लोगों की रक्षा करते हैं। अब ये तो हो गया सिंबोलिज्म का खेला, जहां पर आप समझ गए कि वहां से हमें क्या बताया जा रहा था। पर ब्रह्म राक्षस का कहानी से क्या लेना देना? तो मेरे भाई, अब आप मुझको ये बताओ कि जब बैरमे उस पवित्र जगह पे जाता है तो क्या वो शिवलिंग को देख के खुद से त्रिशूल को उठाता? नहीं ना, क्योंकि उसको ये बताने वाला वहां पे कोई मौजूद नहीं था। जो एक गण या फिर कहें देव थे जो उसको शुरू से गाइड करते आ रहे थे, वो उस वक्त कनकवती को रोक रहे होते हैं और बाद में उसी के हाथों मारे जाते हैं। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा फोर्स या रीजन नहीं था जिसके वजह से बैर ने उस त्रिशूल को उठाता और अपने अंदर के गण को जागृत करता। गंगा माता ने उसको रास्ता तो दिखाया था कि कहाँ जाना है, पर आगे जाके पुश करने के लिए वहां पर कोई नहीं था। इसीलिए इस कहानी में ब्रह्म राक्षस को प्लेस किया गया, जिससे हम लोगों को काफी सारे पैरेलल और सीख तो मिले ही, साथ ही वो एज अ प्लॉट भी यहाँ पे काम करे। वरना आप ही बताओ, ब्रह्म राक्षस को क्या पड़ा था अपने घुंघरीले बाल को सीधा करने वाले काम को छोड़कर बैरमे पे हमला करने की? इसके अलावा अगर हम बात करें कि त्रिशूल पकड़ते ही ब्रह्म राक्षस क्यों रुक गया, तो मेरे भाई ये वो मोमेंट था जब ब्रह्म राक्षस को एहसास हुआ कि उसके सामने कौन है। यहाँ दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहला ये कि बैरमे के हाथ में त्रिशूल और उसके ऊपर सांप का चढ़ना एक हिंट हो सकता है कि वो सिर्फ एक लोकल देवा नहीं है, बल्कि टुलू हिस्ट्री के असली बैरमे हो सकते हैं, जो लोकल देवा के या फिर कहें गण के हेड जैसे हैं। त्रिशूल उनके शैवित्य रूट्स को दिखाता है और सांप उसके नागा ट्रेडिशन को लिंक करता है। इसके अलावा दोनों का नाम एक जैसा साउंड करता है, प्लस दोनों के जन्म के बारे में किसी को भी नहीं पता कि वो कहां से आए। इनफैक्ट कंबाला साइड में जो प्रोमिनेंट गॉड है उनका नाम नागा बैरमर है, जो कि हो सकता है कि यहाँ पे हिंट किया जा रहा है। इसके अलावा दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बैरमे को देवा या गना बनने के लिए त्रिशूल को उठाना था। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि वो महाशक्ति है जो बढ़ते हुए अन्याय को खत्म करने के लिए जन्मा है। इस चीज को बैक करने के लिए मेरे पास कनकवती का दूसरा लाइन है, जो कि वो मूवी के एंड में कहती है, जहां वो ये कहती है कि शरीर में भस्म और सड़ा गला त्रिशूल उठाने से तुम ईश्वर के गण नहीं बन जाओगे। विच इंप्लाइज या तो बैरमे शुरू से ही गण था, बस उसको अपनी पावर अवेकन करने की जरूरत थी, या फिर इस त्रिशूल के जरिए उसको वो पावर मिला। मुझसे पर्सनली पूछो तो मैं इस पॉइंट के साथ जाना चाहूंगा कि बैरमे शुरू से ही एक महाशक्ति था, वो एक गण था या फिर कहें देव था, बस उसको अपनी पावर को अवेकन करने की जरूरत थी। क्योंकि जब बैरमे की आंखों में ग्लो आता है तब वो किसी दूसरे देव की वजह से नहीं था, वो इसलिए था क्योंकि बैरमे खुद ईश्वर का गण बन चुका था। मतलब अब वो भी बाकी देवताओं के जैसे यहाँ पे रक्षा करेगा। सेम चीज हमें कांतारा द लेजेंड के समय में भी देखने को मिलता है, जहाँ पे शिवा जब गुलिका देवा का होस्ट बन जाता है तो वो भी एक गण बन जाता है, जिसके वजह से ही उसको बाद में गायब होना पड़ता है। जिससे हम ये समझ सकते हैं कि शिवा और बैरमे इसलिए गुफा के पास गायब हो गए क्योंकि गण या देवता बनने के बाद वो ज्यादा समय के लिए इस मॉर्टल वर्ल्ड में नहीं रह सकते थे। इसीलिए उन्हें उस गुफा के जरिए एक डिवाइन रियल में जाना पड़ता है, अपना कर्तव्य निभाने के बाद, जहां गण और देव एक साथ रहते हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दोनों ही टाइम ऋषभ शेट्टी का कैरेक्टर जब गायब हुआ तब उनके अंदर देव आए थे। गुलिका देव ने यहाँ पर आकर इस गुफा को बनाया था, जिससे हम समझ सकते हैं कि ये कोई ऐसा वैसा गुफा नहीं था। ऊपर से यहीं पर वो ब्रह्म राक्षस भी कैद था, जिसके वजह से लोग बचे हुए थे। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि शायद तक ये गुफा मिस्टिकल है। अब देखा जाए तो इस मूवी के अंदर अभी और भी काफी सारी चीजें हैं, डिटेल्स है, जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, लेकिन आज के लिए बस हम इतना ही रहने देना चाहते हैं। इस वीडियो में मैंने जो भी कहा वो मेरा इंटरप्रिटेशन था, हो सकता है कि ये आपसे अलग हो और ये मेरी थ्योरीज थी, तो आप अपने वाले कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि डिस्कशन हो सके। कांतारा मूवी से जुड़ी अगर कोई सवाल है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, हम उसको अपने आने वाले वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और अगर कोई थ्योरी अगर आपकी मुझे पसंद आ जाती है तो उसको मैं वहां पे शॉर्ट आउट के साथ भी बताऊंगा। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप ऐसे वीडियोस मिस ना करें। हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि है लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड, टर्ट लगाकर आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।